कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में आज उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा की, जब प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस यात्रा में शरीक हुए हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा आज सुपौल से गुजर रही है। आज सुपौल से सटे दरभंगा भी जाएगी और माना जा रहा है कि दरभंगा में राहुल गांधी जो है वो सभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। तो अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए बिहार में और वोटर अधिकार यात्रा से इंडिया गठबंधन जो है वोटरों में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये चुनाव के बाद ही साफ होगा कि इस यात्रा का कितना फायदा इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की इस जोड़ी को आज दो और लोगों का साथ मिल गया है। प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इसमें शामिल हुए हैं। तो लगातार यहाँ पर चुनाव आयोग राहुल गांधी के निशाने पर है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारने का वक्त है। अभी भी जो वोटरों के अधिकार छीने जा रहे हैं उन्हें वापस लौटाना चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, प्रियंका गांधी की एंट्री की टाइमिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें, आज हरतालिका तीज है और महिलाओं की जो महिला वोटर जो है उन्हें साधने की कोशिश करता हुआ क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए प्रियंका गांधी की अपील तो वैसे सभी वोटरों में है, लेकिन खास तौर पर निश्चित तौर पर जो महिला वोटर हैं उन तक संदेश देने के लिए खास तौर पर प्रियंका गांधी को आगे करती है पार्टी। और हालांकि देखिए ये जो फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा, ये तमाम जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन सबको साधने की कोशिश और ये संदेश देने की कोशिश कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो वोटरों के नाम हटा रही है। और आरोप ये है इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस और आरजेडी का, कि ये इनमें से ज्यादातर वोटर जो है वो इंडिया गठबंधन के वोटर हैं। तो इसको लेकर के राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं और फिलहाल यात्रा लगभग आधी पूरी हो चुकी है और एक किस्म से आज से यात्रा का दूसरा हफ्ता या दूसरा चरण शुरू हो रहा है। ये मिथिलांचल का इलाका है, उत्तर बिहार के सुपौल से आज से ये यात्रा शुरू हो रही है। सुपौल से आगे बढ़ते हुए मधुबनी, झंझारपुर और दरभंगा में जाकर आज ये यात्रा खत्म होगी। ये मिथिलांचल का इलाका है। पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। जाहिर सी बात है कि पार्टी की कोशिश होगी कि इस बार जो है वो पहले से बेहतर नतीजे हों और तभी राहुल गांधी और तेजस्वी तो लगभग एक हफ्ते से यात्रा निकाल ही रहे। नए सिरे से एक किस्म से दिलचस्पी जगाने के लिए, हम कह सकते हैं माहौल बनाने के लिए, प्रियंका गांधी आज से यात्रा में जुड़ रही है। वो 2 दिन यात्रा में रहेंगे और न सिर्फ प्रियंका बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का जुड़ने का सिलसिला इस यात्रा से जारी रहेगा। स्टालिन आने वाले हैं इस यात्रा से जुड़ने के लिए। हेमंत सोरेन का भी कार्यक्रम बना हुआ है। इसके अलावा आखिरी दिन 30 तारीख को जब ये यात्रा आरा पहुंचेगी तब अखिलेश यादव इस यात्रा से जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुहिम है उसको कहीं ना कहीं उसके संदेश को और व्यापक तरीके से देने के लिए तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरों को इस यात्रा में बुलाने की कवायद है। और वही सिलसिला जो है वो आज प्रियंका गांधी के आने से शुरू हुआ है। और जाहिर सी बात है, आपने बड़ा दिलचस्प एक एंगल दिया कि आज तीज है और महिलाओं में खास अपील है, तो हो सकता है कि ये भी कंसिडरेशन में रहा हो पार्टी के। जी बिल्कुल जैनेंद्र, अब 17 अगस्त से आज 26 अगस्त हो गई है, 10 दिन पूरे होने जा रहे हैं कल इस यात्रा के। किस तरह का असर देखने को मिल रहा है और अब क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एसआईआर का मुद्दा ही विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? देखिए, अपनी तरफ से तो इंडिया गठबंधन एसआईआर के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, हमारे जो सूत्र कांग्रेस के आरजेडी के बता रहे हैं कि फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर ये जो यात्रा निकल रही है इसको लेकर चर्चा तो बहुत है। मैं खुद इस यात्रा के शुरुआती दिनों में कवरेज के लिए शामिल था, तो भीड़ तो काफी आ रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये समय होता है जब तमाम पार्टियों में टिकटार्थियों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। और ऐसे में जब नेता यात्रा पर निकलता है तो सभी टिकटार्थी जो है वो भीड़ जुटाते हैं। और यही वजह है कि यात्रा में भीड़ खूब नजर आ रही है। और सोशल मीडिया आदि पर भी एसआईआर को लेकर के, राहुल गांधी के अभियान को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। तो इससे पार्टी उत्साहित है। लेकिन ये सबको पता है कि असली जो चुनाव का मुद्दा होता है वो मूल मुद्दा होता है। और फिलहाल जो है क्या एसआईआर के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अपनी तरफ से ये नया मुद्दा है और आरोप लगाने का मौका मिला है कि बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। इसलिए जो है वो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी इसको लेकर के जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं
कि इसी के बहाने जो है वो एक सरकार विरोधी माहौल बना पाएंगे, जिसमें आने वाले दिनों में महंगाई, बेरोजगारी आदि के मुद्दों को भी उठाया जाएगा। लेकिन ये एक नया मुद्दा है और इस पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को लगता है बिल्कुल। कि इससे सरकार विरोधी माहौल नीतीश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बिहार में बनाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं और उत्साहित यहाँ पर प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार वो संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं और कल भी वो इस यात्रा में शामिल रहेंगी। तो दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से लगातार ये यात्रा चल रही है। 16 दिनों की ये यात्रा, जिसमें 20 जिले कवर किए जाएंगे और करीब 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में 50 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। और कौन कौन शामिल हो रहा है इस यात्रा में, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी आज शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव लगातार राहुल गांधी के साथ यहाँ पर बने हुए हैं और कुछ और नेता भी आगे आने वाले दिनों में इस यात्रा से जुड़ेंगे।